जैन साथियों, कैसे हो आप सभी के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल उगा सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की ग्रामीण आजीविका मिशन वैकेंसी जो अभी आप लोगों को निकल के गई है, उसमें से सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए अपडेट दिया था और उसके बाद से आप लोगों को कमेंट्स लगातार तो आते ही रहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो आजीविका मिशन वैकेंसी का आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, और उस बीच में आप लोगों ने देखा होता कि जो कंपनी ने टेंडर इसका लिया है उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को कोई भी मैसेज नहीं आए थे, कॉल वगैरह नहीं आए थे, जो कि आपको पता है कि 24 आवर्स एंड 48 आवर्स वाला जो मैसेज नहीं आया था, तो उसको लेके भाई बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसके द्वारा आप लोगों के वहाँ पर हेल्थ सेंटर पर कुछ चीज़ें पहुँची, जिसकी वजह से आप लोगों को जो उर्मिला कंपनी थी जिसने टेंडर लिया हुआ है उसके द्वारा एक बीच में मैसेज वायरल होता है और उसके द्वारा उनके द्वारा ये बताया जाता है आप लोगों को कि ये वैकेंसी जब तक पूरी तरह से इसका फॉर्म अप्लाई होकर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों का कोई भी इनके द्वारा मैसेज वगैरह है नहीं आएंगे, क्योंकि फॉर्म की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। जहां ये उम्मीद नहीं किए थे कि भाई इतने पदों की संख्या हो, मतलब क्या है कितने कम पदों पे इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको ऐसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों को इससे पहले बहुत बार आ चुकी है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश के मतलब क्या है कि इसकी वेबसाइट पर और इसमें आप लोगों को अपने चैनल पर बहुत बार मैंने बताया, वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी ओल्ड वीडियोज़ भी पड़े होंगे। उस टाइम पर जब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था ना, उस टाइम पर कुछ भी भीड़ नहीं थी, ये समझ लो उतना लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि आपके न्यूज़पेपर में वैकेंसी को हाईलाइट कर दिया गया था, और जैसे न्यूज़पेपर में आई थी तो मैंने आप लोगों को तुरंत न्यूज़पेपर की कटिंग डाल दी। उसके बाद मैंने इंस्टा वगैरह में डाल दी। हाँ, मिलियन से ऊपर निकल गया है, वहाँ पर लोगों ने देखा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों की जो ग्रामीण आजीविका मिशन में फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो 1 लाख से ऊपर अप्लाई हुए हैं, और पदों की संख्या है तो आप लोगों को पता है 3800 प्लस पद हैं, क्योंकि अभी आप लोगों की न्यू अपडेट इन्होंने दी थी कि एक क्या है पोस्ट उन्होंने बढ़ा दी है जिसमें बीटेक स्टूडेंट शामिल हुआ है। उसके शायद अभी भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसमें केवल बीटेक वालों को मिला था MIS वाले में। ठीक है, तो ये सारे 3800 प्लस पद थे वहाँ पर, जिसपे 1 लाख से 1 लाख का डाटा तो मैंने बीच में लिया था। 1 लाख का मैंने डाटा बीच में लिया था कि 1,10,000 ऐसे करके वहाँ पर उनके द्वारा जब डाटा मुझे मिला है तो वहाँ पर अब इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अब बताइए कि वहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं और आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं दीदी हमारे पास कोई भी अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 तारीख से इनके द्वारा मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या है कि मैसेज आए हैं, तो किसी के कॉल वगैरह भी आ रहे हैं उनके उर्मिला कंपनी के द्वारा कि DV प्रक्रिया आप लोगों की शुरू हो चुकी है। हाँ, आप लोगों को ये ग्रामीण आजीविका मिशन का फॉर्म जिसने भी अप्लाई किया था, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आना शुरू हो चुके हैं। वही मैसेज जो आप लोगों को 24 आवर्स एंड 48 आवर्स वाला शो कर रहा था, ठीक है, वही आपको मैसेज आएंगे और वहाँ पर लिखा है आप लोगों का कि इसमें जो आप लोगों की लिंक उनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जिसको भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है उनको लिंक भी प्रोवाइड उनके द्वारा की जा रही है कि इसके द्वारा आप लोगों को क्या है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट क्या है अपलोड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन तरीके से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय में बुलाया जा रहा है। जैसे आप लोग मेडिकल मतलब क्या मेरठ से हो तो आपको मेडिकल कार्यालय में बुलाया जाएगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर के लिए मेरी सूचना आई थी, मतलब क्या सूचना क्या है, एक भाई का सिलेक्शन हुआ है तो उसने मेरे को बताया था कि दीदी मेरे पास कॉल आई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का सबके डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। तो आप लोग और एक बहन थी जो शायद लखनऊ की है, हाँ लखनऊ में ही नहीं शायद लखीमपुर खीरी की है। मैंने उसको ज़्यादा से नहीं ध्यान दिया था, रात में 11:30 था, 11:35 टाइमिंग था जब उनका मैसेज आया हुआ था कल। और आज तो आप जानते हो 8 तारीख है, 7 तारीख से आना शुरू हो चुका था। तो उन्होंने भी मैसेज किया था कि दीदी हमारे पास कॉल आई थी। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं उनके द्वारा, कुछ लोगों के कॉल वगैरह आ रहे हैं। तो किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से भी हो रही है, तो किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों की ऑफलाइन तरीके से भी हो रही है। अभी इतनी ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होना कि भाई हमारा क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल मैसेज नहीं आया है, तो जिसका पैसा वहाँ पर पहुँच गया है उसी के पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए ये सारी आप लोगों के अपने अपने विचार हैं, हर एक कार्यालय में ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को सब जगह अलग अलग सारा सिस्टम होता है। ठीक है, ये आप लोगों के ब्लॉक अब आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि क्या दीदी सभी जिलों का शुरू हो चुका है। हाँ, आप लोगों का सभी जिलों का शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अभी क्या है कि कुछ जिलों का स्टार्टिंग किया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे आपने क्या है चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेके चल रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, और इसमें आप लोगों की जो मैसेज आया मैं इसको रीड करा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और समझने में दिक्कत ना हो। मैं इनके मैसेज जो इनके उर्मिला कंपनी के द्वारा जैसा आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स का क्या हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स के पास कैसे मैसेज आए, तो मैं आप लोगों को इसको भी पढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। इसमें आप लोगों को लिखा गया है UPSRLM, जिसे शॉर्ट तरीके से ही आपकी ग्रामीण आजीविका मिशन वाली जो वैकेंसी थी इसको शॉर्ट तरीके से इसका नाम दिया गया था।
भर्ती के रेंडमलाइजेशन प्रक्रिया में आपके चयन हेतु पर बधाई, मतलब हार्दिक बधाई। जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाई इनके द्वारा दी जा रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया है अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जो आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में संशोधन किया गया है। यानी अभी आप लोगों ने देखा इससे पहले जिस स्टूडेंट्स का क्या हुआ था 8 तारीख दिया था, उसको इन्होंने क्या किया था, बदलाव कर दिया था। मतलब क्या है, लगातार ये लोग कुछ ना कुछ एडिटिंग कर ही रहे हैं। जैसे बीच में ये आपका टाइमिंग था कि आपके आवर्स वाला टाइमिंग इन्होंने जो दिया था उसको इन्होंने रिमूव किया। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख का दिया। उसके बाद इसको भी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि इनके द्वारा जो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं ये लोग उसको सुधारने के बाद आप लोगों को इस मैसेज को पहुँचा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को 12 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि तिथि को संशोधन किया गया है। उसके बाद और क्या इन्होंने दिया है, इस परिवर्तन हेतु असुविधा के मतलब इसको मैं जूम कर लेती हूँ। असुविधा के लिए हमें खेद है, यानी अपनी चीज़ को गलती को महसूस कर रहे हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ मेरे से गलती हुई है, खेद है। आपके सहयोग एवं धैर्य के लिए धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा ये लिंक वगैरह उसको प्रोवाइड की गई है जिसका स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए इस तरह से आपकी लिंक वगैरह इसको मैं दे दूँगी उसमें आप लोगों को, ये इस तरह से लिंक नहीं दिखेगा उस पर। तो ये आप लोगों की इस तरह से इनके लिंक वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद इन्होंने बताया दस्तावेज सत्यापन हुए तिथि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक होनी है। यानी आप लोगों के जो दस्तावेज संशोधन होगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है तो इसका आप लोगों का 12 जुलाई से 18 जुलाई तक रहेगा, जिसमें आपका दस्तावेज सत्यापन के विस्तृत स्थान एवं ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु वेब लिंक शीघ्र ही साझा किया जाएगा। ठीक है, यानी जिस स्टूडेंट्स को ऑफलाइन है तो आप लोगों का क्या है, कार्यालय में जाके अपना ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। और कुछ लोगों का इन्होंने बताया कि ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हो अब इनको वेब लिंक दी जाएगी, यानी वेबसाइट की जो ऑफिशियल लिंक है उसको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत पहले इन्होंने बात करी थी जब इसका नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, तभी ये बात कही थी। ठीक है, तो इसका क्या है, उसको वही लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो आप लोगों की पहले इन्होंने कही थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि इस परिवर्तन हेतु अभी सुविधा के लिए खेद, उसके बाद छोड़िए। इसके बाद इन्होंने बताया पूर्व निर्धारित दस्तावेज सत्यापन तिथि 8 जुलाई और 18 जुलाई थी, यानी 8 जुलाई से 18 जुलाई थी, लेकिन इस पर इन्होंने संशोधन किया है जो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई आप लोगों की रहने वाली है। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है और रिगार्ड्स वगैरह है, ये सारे कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी, इनके द्वारा भेजी जा रही है। कंटिन्यू स्टूडेंट्स को बधाई वगैरह इनको ये दे रहे हैं कि जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है और जिस स्टूडेंट्स को डीपी प्रक्रिया बुलाया जा रहा है तो किसी का कॉल किसी का मैसेज इस प्रकार से आ रहा है। तो देख लीजिएगा, आप अपने मोबाइल से को चेक करते रहिए। और क्या है कि आप अगर ईमेल वगैरह है उसको भी चेक करते रहिए। कॉलिंग वगैरह है वो अगर नया मोबाइल नंबर आए आप लोगों के पास कॉल वगैरह आए उसको ज़रूर रिसीव कीजिएगा। पता नहीं किस प्रकार से आप लोगों को मतलब क्या इनके द्वारा मैसेज किए जाएँ, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर एक्टिव रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों के सभी जिलों को एक साथ अभी नहीं जारी किए गए हैं। हो सकता है कि आप लोगों का इतनी स्पीडली तरीके से ना करें क्योंकि अभी संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर है और 1 लाख के ऊपर है, तो इसलिए क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख के ऊपर समझ लीजिएगा। तो स्टार्टिंग में लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद ही इसको स्पीडली लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों के ज़िले का बाद में आए, किसी का ज़िले का पहले में आया है तो किसी का दूसरे ज़िले मतलब दूसरे में आएगा, लेकिन आएगा आप लोगों का सभी ज़िले में। ठीक है, और ये बात इन्होंने पहले भी बताई थी, यानी इससे पहले जब आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया था उसमें भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इनके द्वारा आप लोगों का जो मतलब क्या है संशोधन कार्य होगा और डीपी प्रक्रियाएँ वगैरह होंगी तो ये आप लोगों के सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही इनके द्वारा क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जाम वगैरह को लेके, तो देखिए एग्जाम का सिलेबस तो मैंने टेलीग्राम पे ही आप लोगों को भेज दिया था कि भाई टेलीग्राम वगैरह है चेक कर लीजिएगा। और यहाँ से इनकी PDF वगैरह है जो मुझे ऑफिशियली तरीके ब्लॉक स्तर से मिली हुई थी कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, तो मैंने उसके लिए आप लोगों को वहाँ पर भेज दिया था। आप लोग उसको चेक कर लेना। और नहीं जिसको वहाँ पर जाना है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव वीडियो बना मतलब क्या सिलेबस का मैंने डाल रखा है, सिर्फ आप लोगों को सिलेबस का ही वीडियो पड़ा है, तो उसको आप चेक कर लेना, उससे बहुत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लाइव ही मैंने पूरा वेबसाइट का बना दिया है। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो लोग कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे सिलेबस दीदी चाहिए, तो आप लोग सिलेबस का मैंने लाइव वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगी और टेलीग्राम पर PDF वगैरह सब कुछ भेज दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का क्या है कि एक चीज़ और रह गई थी कि आप लोगों का डीबी प्रक्रिया के बाद क्या आप लोगों का एग्जाम होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आपका अभी डीबी प्रक्रिया के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब इसके बाद ही तो आप लोगों का होगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को बहुत कटिंग कर देंगे।
बहुत स्टूडेंट्स को काट दिया जाएगा आप लोगों का, यानी नाम मात्र के लिए स्टूडेंट्स रह जाएंगे और वही स्टूडेंट्स का क्या होगा, अपना क्या है एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहने वाली थी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।